Dear students, welcome to this new video. Yesterday in the previous video we have known about Horace कि हॉरेस नाम का एक पर्सन होता है, वो एक चोरी करने गया होता है। चोरी क्यों करता है हॉरेस? क्योंकि उसको ही वॉज फॉन्ड ऑफ बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसका रीज़न जो होता है चोरी करने का, इंटेंशन जो होता है वो गलत नहीं होता, वो बुक्स ख़रीदना चाहता है। लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। हॉरेस क्या करता था? सिर्फ अमीर लोगों को ही लूटता था, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था। ठीक है। अब हॉरेस एक घर में इंटर कर गया है और वहाँ पे जो उसके घर के केयर टेकर थे ना, वो कहीं पे गए हुए हैं मूवी देखने के लिए। एंड ही हैव द टाइम ऑफ 4 आवर, 4 घंटे का समय हॉरेस के पास में बचा हुआ है। तो क्या हॉरेस अपने काम को अंजाम दे पाएगा? वी विल नो इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टडी दी हियर। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेफ़ था ना, जिसको खोजने के लिए जो सेफ़ में पूरा चीज़ रखा हुआ था, वो खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हॉरेस के लिए नहीं था ओपन करना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि हॉरेस का बिजनेस ही यही था ना कि वो क्या करता, लॉक्स को, सेफ्स को पूरी लाइफ उसने उसमें बिताया हुआ था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो बर्गलर अलार्म था, जो एक अलार्म बजता था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी घर में देखते हैं कि लगा होता है एक अलार्म, अगर उसको कोई टच करेगा तो अलार्म बजने लगेगा, अलार्म की आवाज़ आने लग जाएगी। तो वो अलार्म जो था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। इसलिए ये जो हॉरेस था, ये रूम में जाता है एक, और उसके वायर को काट देता है। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। और फिर से जो होता है कि वो जो फ्लावर्स की जो खुशबू होती है ना, उसके नाक में फिर से जाती है, तो फिर से वो तो छींकने लग जाता है। उसे एलर्जी है ना, हे फीवर से बीमारी है उसको, हे फीवर नाम की। तो वो क्या काम होता है कि हॉरेस फिर से छींकने लग जाता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। और फिर हॉरेस सोचता है कि पीपल कितने बेवकूफ़ होते हैं जो इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें खरीद के घर में रखते हैं। हॉरेस थॉट, ऐसा हॉरेस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। एक मैगजीन में आर्टिकल छपा हुआ था, और उस मैगजीन के आर्टिकल में इस रूम के बारे में, इस घर के बारे में सब कुछ बताया गया था कि कैसे इसमें कितने रूम हैं। इस सारे रूम की पिक्चर एक मैगजीन में ना, एक आर्टिकल में छप गई थी। तो हॉरेस ने उस आर्टिकल को पढ़ा हुआ था। इस घर के बारे में बहुत कुछ पता था हॉरेस को। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ। और यहाँ तक कि जो राइटर था मैगजीन का, उसने ये भी बता दिया था कि इसमें पेंटिंग के पीछे कोई एक सेफ छिपा के रखा हुआ गया है, मतलब खजाना वहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे है वो सब बता दिया गया, उसमें ही मैगजीन में ही सब कुछ लिखा हुआ था। अब हॉरेस सब कुछ पढ़ करके घर में एंट्री किया था। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस ने ये फील किया कि फ्लावर्स होते हैं वो हॉरेस के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस एट इन हिज हैंडकरचीफ। इसलिए अब हॉरेस ने क्या किया कि उसने अपने मुंह पे एक रुमाल, हैंडकरचीफ जो होता है, उसको मुंह पे अपने बांध लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज़ इट। अब यहाँ से स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चलती है स्टोरी कि अब हॉरेस ने एक आवाज़ सुनी। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, डोरवे से एक आवाज़ आती है। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? अ कोल्ड और हे फीवर, ये कोल्ड है या फिर हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो आदमी कुछ अंदाज़ा लगा पाता, जिसने हॉरेस से कुछ कहा था वो कुछ सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस इतने में बोल दिया अंदर से कि हे फीवर है। यह फीवर मतलब एक ऐसी बीमारी जो कि फूलों की खुशबू से कभी कभी डिफरेंट, जो समर में आती है, छींक आने लगे, ऐसा कुछ हे फीवर कहते हैं उसको। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। लेकिन और हॉरेस ने उसको बताया कि कुछ नहीं है, बस हे फीवर मुझे हुआ है। और हॉरेस फिर से स्नीजिंग करने लग गया, फिर से उसे छींक आने लग गई। द वॉइस वेंट ऑन। अब जो आवाज़ थी वो फिर से बोला, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो। तुम इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करा सकते हो, क्या तुम्हें पता है? इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़। अगर तुम्हें ये चीज़ पता चल जाए कि ये आवाज़ बाहर से आ रही है अभी हॉरेस के पास कि अरे हॉरेस सुनते हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये कौन से पेड़ से या पौधे से तुम्हें प्रॉब्लम है, ये वाली जो डिसीज़ है तुम्हें, तो ये सॉल्व हो सकती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। सबसे अच्छा ये होगा कि तुम कोई डॉक्टर को दिखा दो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो तो।
आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैं अभी जस्ट ऊपर से तुम्हें सुना था, तुम्हारी आवाज़ आ रही थी चीखने की, इसलिए मैं ऊपर से चल के अभी जस्ट तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब यहाँ पे है रीड एंड फाइंड आउट। अब क्या आपको फाइंड आउट करना है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी, कि हॉरेस डैनबी से जो बातें कर रहा है पर्सन वो है कौन, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, और रियल कल्प्रिट इस स्टोरी में कौन होता है। वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। इट वॉज़ अ क्वाइट काइंडली वॉइस। अब यहाँ पे वॉइस के बारे में बताया गया कि बिल्कुल शांत और बहुत ही विनम्र सी आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन इस आवाज़ में फर्मनेस थी। अ वूमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। डोरवे पे वो जो बातें अभी हो रही थी ना, यहाँ पे ऊपर हमने अभी इसको स्टडी किया था, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि सारी बातें हॉरेस से कौन कर रहा था, एक वूमेन थी जो कि स्टैंड खड़ी हुई थी डोरवे पे, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और शेरी कौन था, एक डॉग था ना जिसको हॉरवे को सबसे पहले मिला था इस रूम में। तो शेरी क्या कर रहा था, उस वुमेन के बॉडी को टच कर रहा था, कुत्ता जो है उस वुमेन को टच कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो एक यंग कोई वुमेन थी और बहुत सुंदर भी थी, और रेड कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेन द ऑर्नामेंट्स देयर। और फिर वो क्या करती हैं कि फायर प्लेस के पास जाती हैं और कुछ चीज़ें जो इधर उधर फैली होती है उसको ठीक ठाक करती हैं। डाउन शेरी से सेट, और उस वुमेन ने कहा कि शेरी जो डॉग से कहा कि ये पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर में क्या है, ये मिस्टर हॉरेस हैं और ये वो वुमेन है और ये डॉग है, ये फायर प्लेस है ना, और यहाँ पे ये जो सेफ़ इसके पीछे सीनरी के पीछे में कोई सेफ़ रखा हुआ होगा या खजाना रखा हुआ होगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स नो इन द स्टोरी। शी डाउन शेरी सी सेड, उसने कहा शेरी नीचे उतरो। एनी वन वुड थिंक आई हैड अवे फॉर अ मंथ, कोई भी देखकर मुझे यही सोचेगा कि मैं महीनों से घर पे बाहर थी। शी स्माइल एट हॉरेस, और उसने हॉरेस को देख करके हंसा। एंड वेंट ऑन, और उसने फिर से कहा हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन देखो मैं कितना जल्दी आ गई टाइम पे। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और अगर मैं ना आती तो कोई बर्गलर से मिल ना पाती मैं। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस ने सोचा कि यहाँ मेरा काम बन सकता है, कि हॉरेस पकड़ा गया था चोरी करते हुए। हॉरेस सोचा फिर भी मेरा काम बन सकता है क्योंकि ये जो लड़की है वो थोड़ा फ़नी दिख रही है, हो सकता है मैं बच जाऊँ। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और हो सकता है वो परेशानी में पड़ने से बच जाए अगर वो लड़की के साथ में सही से ट्रीट करता है, अच्छे से ट्रीट करता है तो। ही रिप्लाइड, हॉरेस ने आंसर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। हॉरेस ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फैमिली किसी मेंबर से भी मिलूँगा। शी नॉडेड, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। उसने, लड़की ने थोड़ा सा अपना सर झुका के कहा कि ये तो बहुत, तुम परेशान बहुत लग रहे होगे मुझसे मिल करके, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी मुझसे मिलना तो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम करने क्या जा रहे हो। हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस ने कहा देखिए सबसे पहले तो मैं सोचा था मैं भाग जाऊँगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ये कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन अगर तुम भागने की कोशिश करोगे, लड़की कह रही है अगर तुम भागने की कोशिश किए तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और तुरंत पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। ऐसा उस लड़की ने हॉरेस से कहा। हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स। हॉरेस ने कहा मुझे मतलब पागल समझ के रखी हो क्या तुम, मैंने पहले से टेलीफोन के वायर्स को काट दिया है। एंड देन, और फिर उसने कहा ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन फेस, और थोड़ा सा डर भी रहा था और एक थोड़ी सी स्माइल उसने फेस पे लाई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर द सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। और हॉरेस ने कहा मुझे पता है तुम कुछ समय में मेरा कुछ कर नहीं पाओगी, और कुछ जो आवर्स हैं वो बहुत बहुत काफ़ी है मेरे लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। अब लड़की ने कहा कि अच्छा मतलब मुझे डरा रहे हो, तुम मुझे हर्ट करोगे, मुझे तकलीफ़ पहुंचाओगे। हॉरेस पाउज्ड एंड देन सेड, हॉरेस चुप हो गया और कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हॉरेस ने कहा कि देखो मैं तुम्हें डराना चाहता था सिर्फ, इसलिए मैंने जो भी कहा मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, लड़की ने कहा तुम्हारी बातों से मुझे डर वर नहीं लगा है। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने एडवाइस दिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो।
ये अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओ कि तो हम लोग कभी मिले थे, और देखो मुझे अब जाने दो यहाँ से, बस लेट मी गो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से चले जाने दो, ना तुम पुलिस को फ़ोन लगाओ। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब लड़की की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों भूल जाऊँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ा हुआ है चोरी करते हुए। यू आर गोइंग टू रॉब मी, और आखिरकार तुम मुझे लूटना चाहते थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। अब लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम जाके किसी और का घर लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और सोसाइटी को हमें तुम्हारे जैसे आदमियों से बचाना है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने हल्की सी स्माइल दी। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रीटेन्स सोसाइटी, और हॉरेस ने कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को डर लगे या सावधान रहने की ज़रूरत हो या फिर सोसाइटी को डरा के रखूँ। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और देखो मैं बहुत अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ, मैं ऐश करने के लिए चोरी नहीं करता हूँ। हॉरेस का क्या रीज़न होता है कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना चाहता है ना, इसीलिए चोरी करता है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे सबसे बुरा लगता है कि देखो जो मुझे कोई प्रिजन में रखता है, जेल में रखता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है देखो ये चीज़। Okay, so here Horace is talking with the owner of that house where Horace went to rob. हॉरेस उस ओनर से बात कर रहा है, ओनर ने डायरेक्टली पकड़ लिया है हॉरेस को चोरी करते हुए। लेकिन हॉरेस के साथ क्या होगा, इसके बाद हॉरेस क्या बच के निकल सकता है, या फिर वो पुलिस को फ़ोन कर देंगी, या फिर हॉरेस को सेफली क्या स्टोरी में होगा। इट इज़ ऑल अबाउट अ सस्पेंस एंड वेरी the story is going to be very interesting. Okay, so what will happen after this we will study in the next video. Till then you have to revise the lesson and you have to learn all the facts and all the characters of this lesson. Then we will meet in the next video. Till then, see you, take care.